डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। बेटा इसमें जो जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट्स टाइप्स पे बेटा, तो आप उसको ध्यान से देखें पहले। अगर आपने उसे ध्यान से देखा है, समझा है, तो ये टॉपिक बड़ा आसान हो जाएगा। इसमें हम दो चीज़ें प्रूव करेंगे। वो कौन कौन सी दो चीज़ें हैं देखिए ज़रा। सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। पहले तो हम ये प्रूव करेंगे और फिर हम प्रूव करेंगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस। इसी एंगल ऑफ एमर्जेंस को मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोल सकता हूँ। ठीक है बेटा, ये दो बातें हम प्रूव करेंगे इस वीडियो में, तो आप ध्यान से देखें। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो बेटा जी, सबसे पहले हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ली है ABCD। क्लियर है बेटा? इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास नोटबुक है, तो ज़रा थोड़ा सा आप ध्यान से देखें बेटा। ये वाले पॉइंट को बोला गया है A, इसे बोला गया है B, इसे बोला गया है C और इसे बोला गया है D। थिकनेस को यहाँ पे इस तरह से नहीं लेना, इस पूरे को ही D मानना है, इस पूरे को C मानना है और इसे B और इन द सेम वे इसे A। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान देनी है। अब हमने क्या किया, ग्लास स्लैब से ऊपर एयर है मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू A है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू G है। हमने एक रे KL इंसिडेंट कराई, सो दिस इज इंसिडेंट रे। अब L पॉइंट से होते हुए हमने क्या किया, इस स्लैब पे एक नॉर्मल प्लॉट किया इस सरफेस AB पे बेटा। क्लियर है? अब क्योंकि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो इट विल बी बेंडिंग टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो बेटा ये सीधा स्ट्रेट वे जाने की बजाय इट विल बी बेंडिंग लाइक दिस। क्लियर है? तो ये जो एंगल है, अब दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। क्लियर है? और दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको मैंने R1 बोला है। क्लियर है बेटा? क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये क्या है, नॉर्मल है इन द ग्लास। तो सबसे पहले मैं इस L पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाता हूँ। हम जैसे जैसे डायग्राम बनाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे उसका मैथमेटिक्स करेंगे बेटा। ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं L पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाता हूँ तो क्या है, साइन I1। ठीक है बेटा? और इस मीडियम में क्या है एंगल, दैट इज R1, सो डिवाइडेड बाई साइन R1 इज इक्वल टू, अब मैंने आपको बताया था कि जिस मीडियम का एंगल लेंगे उसके अपोजिट मीडियम का क्या लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे। ये मैंने बात आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली वीडियो में बताया हुआ है और वहाँ भी बताया जहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ाया गया बेटा। ठीक है? तो ये I1 है, तो इसके अपोजिट मीडियम ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बेटा, म्यू G। और ये R1 है, इसके अपोजिट मीडियम क्या है, एयर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू A। क्लियर है बेटा? इसको और कैसे लिखा जा सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसे नंबर 1 दे दें बेटा। अब बात करते हैं आगे, जब रे इस पॉइंट पे आके इंसिडेंट होगी, हिट करेगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं M। क्या बोल देते हैं, M बोल देते हैं। अब इस पॉइंट पे दोबारा नॉर्मल प्लॉट करते हैं बेटा। ठीक है जी? अब ये डेंसर मीडियम में है और इसे बाहर आना है रेयर मीडियम में, तो सबसे पहले ये एंगल बना दिया हमने, दिस इज I2। अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान रहे कंफ्यूज ना हो जाए। इस सरफेस पे CD पे ये क्या है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस है।
क्लियर है। अब हमें बात करनी है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा और रे कैसे बेंड करेगी। ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम, और हमें पता है डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, सो इट विल बी बेंडिंग लाइक दिस। क्लियर है बेटा, ये चीज़ ध्यान देनी है आपने। और इसे मैंने एंगल बोल दिया, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। R2 से इंडिकेट किया क्योंकि R1 ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। ठीक है बेटा, तो अब जरा थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दें कि अगर मैं अब स्नेल्स लॉ M पॉइंट पे लगाता हूँ फॉर द रे विच इज मूविंग लाइक दिस L to M, और आगे जो है M से P पॉइंट पे, क्लियर। तो यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो बेटा देखो साइन I2 डिवाइडेड बाई साइन R2 इज इक्वल टू, अब I2 के अपोजिट मीडियम ये है एयर अगेन, क्लियर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू ए डिवाइडेड बाई R2 के अपोजिट क्या है ये, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू जी। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये दो चीज़ें आई मेरे पास। फर्स्ट जो इक्वेशन आई वो कैसे आई, बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट L। सेकंड इक्वेशन जो आई वो कैसे आई, बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट M। अब हमारे पास एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट होता है। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि भैया ये जो रे आई ना, अगर आप यहाँ पे एक प्लेन मिरर रख दें 90 डिग्री पे टू द एमर्जेंट रे, क्योंकि ये रे एमर्ज हुई है, बाहर आई है एट दिस एंगल, तो इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हैं और इसको एंगल ऑफ एमर्जेंस भी बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक मिरर रख दिया P पॉइंट पे ही विच इज मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री टू द एमर्जेंट रे, क्लियर है। अगर ऐसा है तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहता है कि जो रे एमर्ज हुई है वो वैसे कि वैसे अपना पाथ रीट्रेस कर जाएगी जैसे वो आई थी, क्लियर है। मतलब यहाँ से P से M पे, M से L पे और L से वापस K पे, क्लियर, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे के वैसे रिट्रेस कर जाएगी। अब वो कहता है कि ये जो रे है रिवर्स्ड रे कहलाएगी, P से M, M से L और L से K, दैट इज द रिवर्स्ड रे। अब हमने क्या करना है, दोबारा फिर स्नेल्स लॉ लगाना है इन केस ऑफ रिवर्स्ड रे एट पॉइंट M। ध्यान से सुन लेना बेटा, अब हम M पॉइंट पे दोबारा क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, बट फॉर द रिवर्स्ड रे विच इज कमिंग फ्रॉम P टू M इन दिस वे, क्लियर है। तो देखो स्नेल्स लॉ अगर लगाएं तो अब क्या आएगा बेटा, साइन R2 डिवाइडेड बाई साइन I2 इज इक्वल टू, अब R2 के अपोजिट क्या है ये ग्लास, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाई I2 के अपोजिट क्या है एयर, तो दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। सो ये क्या बन गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये तीन इक्वेशंस आई हमारे पास बेटा, ठीक है। तीनों की नेमिंग कर दी है मैंने, नंबरिंग कर दी 1 2 3। अब वो क्या कहता है जरा ध्यान से देखें यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट वो कहता है 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होता है, देखो जरा, अगर हम इस चीज़ को देखें तो क्या हो जाता है बेटा, चाहे आप मिडल वाले पॉइंट्स उठा लो, ठीक है, ये दो उठा लो लेफ्ट और मिडल, क्लियर है। इस तरह से करते हैं मल्टीप्लाइंग 2 and 3, क्या आता है हमारे पास देखते हैं। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा जी यहाँ करते हैं साइन I2 डिवाइडेड बाई साइन R2 मल्टीप्लाई साइन R2 डिवाइडेड बाई साइन I2, ठीक है जी, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो अगर देखें तो बेटा इससे तो ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये तो इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू 1,
ठीक है जी। तो सीधा सीधा मैं ये बोलूँ कि मेरे पास क्या रिजल्ट आया, जो हम प्रूव करना चाहते थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको यहीं छोड़ दो, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम इन डिवीजन, और ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये हमारा पहला पॉइंट प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना था। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जिसमें हमें क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, मतलब इसको प्रूव करना है एंगल ऑफ एमर्जेंस के, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोल सकता हूं मैं इसे। इन दोनों को प्रूव करना है, बट उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना, हमें यही इक्वेशंस को यूज़ करना है। आपने क्या क्या यूज़ करना है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बेटा, दोनों की राइट साइड सेम है, ये मिडिल साइड भी सेम है, देखें अगर आप, क्लियर, इट मीन्स राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी क्या होंगी, कंपेरेबल हो जाएंगी, उनको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे मेन चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो क्या है, मैं अभी बताता हूँ, ध्यान से देखें बेटा। सो दोनों की लेफ्ट साइड को देखें, 1 और 3 इक्वेशन की, तो बेटा वो कंपेरेबल हैं, तो क्या आता है, दैट इज साइन I1 बाई साइन R1 इज इक्वल टू साइन R2 डिवाइडेड बाई साइन I2। क्लियर है जी। अब जरा थोड़ा सा इधर डायग्राम पे ध्यान दें, देखो ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, जो डॉटेड लाइन बनाई है मैंने, ये आपस में क्या है, पैरेलल, और ये क्या है, जो LM है दैट इज एक्टिंग लाइक ट्रांसवर्सल। सो ये जो R1 है और ये I2 है, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, और हमें पता होता है अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, तो इट मीन्स जो R1 है एज R1 इज इक्वल टू I2, तो बेटा जी अगर R1 और I2 इक्वल हैं तो आप समझ सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है बेटा। ठीक है, क्लियर है। इसको आप नंबर कोई देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा सीधा यहीं से पता लग पा रहा है। ठीक है बेटा, तो ये है, तो ये साइन R1 विल बी इक्वल टू साइन I2। तो इसको चीज़ को देखें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सो साइन I2 इज इक्वल टू साइन R1। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर है तो कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर इसको नंबर देना चाहें नंबर दे दें, 4 नंबर दे देते हैं, क्योंकि 3 तक हम ऑलरेडी पहले दे चुके हैं। तो इसमें ये अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, फ्रॉम 4 साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2। तो बेटा साइन से साइन खत्म हो जाएगा और I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 के बराबर हो जाएगा। यही तो हमने प्रूव करना था। ठीक है बेटा, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है जो हमने इसमें कवर किया। ये 2 ही बातें हमें इस टॉपिक में कवर करनी थी बेटा। एक तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर को रेसिप्रोकल प्रूव करना था टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ एमर्जेंस के बराबर प्रूव करना था। सो ये दोनों ही बातें हमने इसमें कवर की बेटा। इसको ध्यान से करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेक केयर बेटा, पढ़ते रहें।